गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा है हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, वो कंप्लीट हो गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज है वो कंप्लीट हो गया था। आज अध्ययन करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का किसका अध्ययन करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसकी पहचान क्या होती है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे कि आपने टेंस में पढ़ा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आता है। इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ता है? आईएनजी, यानी आईएनजी फॉर्म आती है। इस टेंस में मेन कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म। अब रही बात इसमें हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? इज, एम, आर। इज, एम, आर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब इज। प्लूरल जो सब्जेक्ट है, प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसके साथ क्या आती है? आर। और सब्जेक्ट अगर अकेला आई है, सब्जेक्ट क्या है? आई, तो उसके साथ क्या आता है? एम आता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या है? पहचान होती है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या है? पहचान होती है। आज हम इसका प्रयोग पढ़ेंगे, इसका यूज पढ़ेंगे कि इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहां कहां और किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले नंबर 1 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूजेज। देखो इसका प्रयोग कहां कहां होता है ये देखना है अपने को कि जब वाक्य में सेंटेंस में स्टिल, नाउ, टुडे, नाउएडेज, नाउ जब वाक्य में स्टिल, नाउ, टुडे, नाउएडेज, these days, in the present time, in the present time, in the present time, at this time, at this moment, at this time, at this moment, at this time, at this moment, at present, आदि एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो तो, आदि एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी जब सेंटेंस में क्या हो? स्टिल, नाउ, टुडे, नाउएडेज, these days, in the present time, at this time, at this moment, at present, at this moment के बाद में क्या हुआ? at present आदि हो तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। आदि हो तो वहां कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग अपन को पता चला है कि किन दशाओं में होता है कि जब सेंटेंस में एडवर्ब्स ऑफ टाइम दी हो, यानी कौन कौन सी एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो? स्टिल,
नाउ, टुडे, nowadays, these days, in the present time, at this time, at this moment, at present आदि एडवर्स ऑफ टाइम अगर सेंटेंस में दी हुई हो तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को इसे देखेंगे। एग्जाम्पल है वी स्पेस इंग्लिश नाउ, ब्रैकेट में दे रखा है रीड। किसकी वर्ब बननी है? रीड वर्ब बननी है। क्या बननी है वर्ब? रीड। वी स्पेस इंग्लिश नाउ और ब्रैकेट में दे रखा है रीड। अपन को रीड वर्ब बननी है, अपने को क्या बननी है? रीड वर्ब इस ब्रैकेट में बननी है। अब वी स्पेस इंग्लिश नाउ, अब बनना क्या है? रीड। अब देखो इसमें कौन सा एडवर्ब्स ऑफ टाइम है? नाउ। कौन सा आया? नाउ है। अब नाउ है वो किसको इंगित करता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। नाउ किसके बारे में बात होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अब नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात होता है तो अपने को पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वी, जो क्या है? प्लूरल है। सब्जेक्ट वी क्या है? प्लूरल है ना, तो सब्जेक्ट वी प्लूरल है। आपको अपने को पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक क्वेश्चन के साथ इज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है, और जो आई आता है उसके साथ, आई अकेले सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? एम आता है। यहाँ वी जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। वी सब्जेक्ट कौन सा हो गया? प्लूरल हो गया, तो इसके साथ क्या जाएगा? आर। अब इज एम आर के बाद में क्या आएगी? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यहाँ वर्ब कौन सी है? रीड। रीड की आईएनजी क्या हो गई? रीडिंग। तो ये क्या हो गया? वी आर रीडिंग इंग्लिश नाउ। वी आर रीडिंग इंग्लिश नाउ। इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, नंबर 2 एग्जांपल है माय फादर वियर्स। माय फादर वियर्स। माय फादर वियर्स धोती एंड कुर्ता। धोती एंड कुर्ता। माय फादर वियर्स, माय फादर वियर्स धोती एंड कुर्ता डेली, बट ही स्पेस ए व्हाइट शूट टुडे। ए व्हाइट शूट टुडे, बनना है अपने को वियर। वर्ग भरनी है WEAR, ये मीन्स पहनना। WEAR वियर मीन्स क्या होता है? पहनना। कि माय फादर वियर्स धोती एंड कुर्ता, धोती एंड कुर्ता डेली। माय फादर वियर्स धोती एंड कुर्ता डेली, बट ही स्पेस ए व्हाइट शूट, बट ही स्पेस ए व्हाइट शूट टुडे। अपने को वर्ब बननी है वियर। वर्ब क्या बननी है? वियर मीन्स क्या होता है? पहनना। WEAR मीन्स पहनना, ये वर्ब बननी है। अब इसमें देखो कौन सा शब्द आ रहा है जो अपने को ये बता रहा है कि इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम इसमें क्या आ रही है? टुडे। एडवर्ब्स ऑफ टाइम इसमें क्या आ रहा है? टुडे आ रहा है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम इसमें क्या आ रहा है? टुडे आ गया। टुडे एडवर्ब्स ऑफ जो टाइम आ रहा है वो किस में आता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। किसमें आता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या आया? टुडे आ गया। अब टुडे आ गया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अपने को एडवर्ब्स ऑफ टाइम का पता चल गया कि अपने को क्या है? इसमें कंटीन्यूअस टेंस आएगा। कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस।
अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, देखो माय फादर वियर्स धोती एंड कुर्ता डेली, बट ही सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है, ही सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर, क्या आती है इसमें, इज एम, और ही के साथ क्या गया इज, और वियर की आईएनजी फॉर्म क्या होगी, वियरिंग, इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा। माय फादर wears धोती and kurta daily, but he is wearing a white suit. But he is wearing a white suit. तो इस प्रकार से इसमें क्या गया, आईएनजी फॉर्म आ गई, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया इसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं आपको बताता हूं कि आईएनजी जोड़ने के कुछ नियम बताता हूं आपको कि वर्ब में आईएनजी किस प्रकार से जुड़ता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात होने से थोड़ा सा मैं आपको आईएनजी जोड़ने का किस प्रकार से आईएनजी जोड़ते उसका मैं आपको रोज बताता हूं। वर्ब्स के अंत में आईएनजी लगाने के लिए यूं कहें अपन उसको, वर्ब्स के अंत में आईएनजी लगाने के लिए, अभी आईएनजी जोड़ रहे हैं ना अपन हम सब में, तो वो किस प्रकार से जोड़ते हैं, वर्ब्स के अंत में आईएनजी लगाने के नियम। तो नियम नंबर 1 है, सबसे पहला जो फर्स्ट नियम है वो है, जिन वर्ब्स के अंत में, जिन वर्ब्स के अंत में, जिन वर्ब्स के अंत में व्यंजन प्लस केवल एक ही ई हो, जिन वर्ब्स के अंत में व्यंजन प्लस केवल एक ही ई हो, ध्यान रखना केवल एक ही ई हो, उनमें आईएनजी लगाते समय, उनमें आईएनजी लगाते समय, उनमें आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है, ई को हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। यानी अपने को ध्यान रखना है इसका कि जिन वर्ब्स के अंत में व्यंजन प्लस केवल एक ही ई आए, व्यंजन प्लस एक ही ई आए, तो उनमें से क्या कर देते हैं, जो ई होता है उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं, ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे और आईएनजी लगा देंगे। जैसे एग्जांपल है, कम है, अब COM कम है, कम में क्या जोड़ना है, आईएनजी, कम में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। अब देखो इसमें अंत में व्यंजन प्लस एम क्या है, कॉन्सोनेंट हो गया, एम क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, यानी व्यंजन हो गया। अब एम व्यंजन हो गया, इसके बाद में अकेला ही आ गया, एक ही आया, तो इस ई को हटा देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, तो क्या हो गया, कमिंग हो गया, क्या हो गया, कमिंग, क्या हो गया, कमिंग। उसी प्रकार से जैसे और देख लेना, अपन देखेंगे टेक, टेक प्लस आईएनजी, तो इसमें क्या हो गया, अकेला ही आ रहा है, तो ये क्या हो गया, टेकिंग, अकेला ही आ रहा है तो क्या हो गया, टेकिंग। व्यंजन के बाद में अकेला ही आ रहा है ना, तो ई क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या हो गया, टेकिंग। और देख लो इसमें जैसे WRITE, राइट, राइट में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, वही बात है, तो क्या हो जाएगा, आईएनजी जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग, क्या हो जाएगा, राइटिंग। यानी व्यंजन के बाद में, लास्ट में जो व्यंजन हो उसके बाद में अकेला ई आए, लास्ट में जो व्यंजन है उसके बाद में अकेला ई आने पर, अकेला ई आने पर उसको हटाकर आईएनजी जोड़ते हैं। यानी अकेला ई आए तो उसको हटाकर क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। यानी इनमें देखें कम, टेक, राइट, वैसे ही बात है, व्यंजन, व्यंजन के बाद में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, व्यंजन के बाद में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो इनको हम जोड़ेंगे, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे,
तो जोड़ेंगे तो क्या हो गया, आई ई हट जाएगा और इसमें बाद में कमिंग, टेकिंग, राइटिंग, इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 2 है, नियम नंबर 2 कि आईएनजी किस प्रकार से और जोड़ते हैं। तो नियम नंबर 2 का अध्ययन करते हैं। दूसरा नियम देखो, सेकंड नियम है, एक बालाघात, एक बालाघात, एक बालाघात मतलब सलेबल, SYALLBLE, SYALLABLE, सलेबल, एक बालाघात वाले वृक्ष के अंत में, वाले वृक्ष के अंत में, एक सलेबल वाले वृक्ष के अंत में केवल एक ही कॉन्सोनेंट, केवल एक ही, ओनली वन, केवल एक ही कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, केवल एक ही कॉन्सोनेंट व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट यानी क्या होता है, व्यंजन हो, एक बालाघात सलेबल वाले वृक्ष के अंत में केवल एक ही कॉन्सोनेंट व्यंजन हो और उससे पहले एक ही वोवल, और उससे पहले केवल एक ही वोवल, स्वर, वोवल यानी क्या होता है, स्वर, और कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं अंग्रेजी में। वोवल, स्वर ए ई आई ओ यू हो तो अंतिम कॉन्सोनेंट, हो तो अंतिम कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, तो अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। तो अंतिम जो अपना कॉन्सोनेंट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एक बालाघात सलेबल वाले वृक्ष के अंत में, एक बालाघात सलेबल वाले वृक्ष के अंत में केवल एक ही कॉन्सोनेंट व्यंजन हो, यानी ओनली एक, केवल एक ही कॉन्सोनेंट व्यंजन हो और उससे पहले एक ही क्या हो, स्वर, एक ही वोवल हो, स्वर हो। स्वर इंग्लिश में 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई सा भी हो तो अंतिम जो कॉन्सोनेंट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है। अंतिम कॉन्सोनेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे, स्टोव, STOP, स्टोव, इसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी, स्टोव में क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है, STOP स्टोव हो गया, इसमें अपन को आईएनजी जोड़ना है। अब देखो अंतिम जो वर्ड है अकेला, ये पी क्या है, कॉन्सोनेंट हो गया, एक ही, इससे पहले ओ क्या है, वोवल, इससे पहले ओ क्या हो गया, वोवल हो गया। अब इसके वोवल के बाद में अकेला कॉन्सोनेंट आ रहा है पी, तो ये अंतिम जो कॉन्सोनेंट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डबल। तो इसकी क्या हो जाएगी, स्टॉप में आएंगे, स्टॉपिंग क्या हो गया, STOPPING, स्टॉपिंग। इसी प्रकार जैसे सेट है, SET, सेट, SET सेट प्लस आईएनजी, इसको जोड़ेंगे अपन, SET सेट प्लस आईएनजी, इसको अपन जोड़ेंगे तो देखो क्या हो गया, यही बात वही हो गई कि टी आ गया कॉन्सोनेंट, उससे पहले अकेला वोवल, कॉन्सोनेंट टी, इससे पहले अकेला क्या आ गया, वोवल आ गया, अकेला वोवल आ गया तो उसका अंतिम जो कॉन्सोनेंट है वो क्या हो जाएगा, डबल। तो क्या हो गया, सेटिंग, SETTING, सेटिंग। उसी प्रकार एक स्पेलिंग हो जाए, कट, CUT, कट प्लस आईएनजी, कट प्लस आईएनजी, क्या हो गया, कट प्लस आईएनजी। तो इसमें देखो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, उससे पहले अकेला वोवल, तो ऐसी कंडीशन में
अंतिम कॉन्सोनेंट को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, तो क्या बन गया, कटिंग बन गया, CUTTING, यानी अंतिम कॉन्सोनेंट को क्या कर देंगे, डबल कर देते हैं। ये अपना सेकंड नियम हो गया। नंबर थर्ड, तीसरा अपना नियम है, थर्ड अपना नियम है, उसको देखते हैं। तीसरा है देखो, नंबर जिन वर्ब्स के अंत में, जिन वर्ब्स के अंत में, जिन वर्ब्स के अंत में वाई या डबल एल हो तो, वाई या डबल एल हो तो, जिन वर्ब्स के अंत में वाई या डबल एल हो तो उनमें आईएनजी लगाते समय, हो तो उनमें आईएनजी लगाते समय, उनमें आईएनजी लगाते समय वाई या डबल एल को नहीं हटाते हैं, वाई या डबल एल को नहीं हटाते हैं, डबल एल को नहीं हटाते, यानी वाई और डबल एल नहीं हटे। जैसे FLY फ्लाई, एग्जाम्पल है FLY फ्लाई प्लस ING, तो क्या हो गया, फ्लाइंग, FLYING, यानी ये वाई है, इसको हटाएंगे, वाई है, इसको हटाएंगे नहीं। इसी प्रकार से टेल, TELL, टेल प्लस ING, तो क्या हो गया, टेलिंग, TELLING, यानी इस डबल एल और वाई को क्या नहीं करते हैं, हटाते नहीं है, डबल एल और वाई को हटाते नहीं। इस प्रकार से ये क्या हो गए, बदलते आईएनजी जोड़ने की सिस्टम है। इस प्रकार से क्या जोड़ते हैं, आईएनजी। अब देखो नंबर 4 है, चौथा नियम आईएनजी जोड़ने, ऐसे वर्ब्स जिनके अंत में IE, ऐसे वर्ब्स जिनके अंत में IE आते हैं, IE आते हैं, उनमें ING जोड़ने, ऐसे वर्ब्स जिनके अंत में आई आते हैं उनमें आईएनजी जोड़ने पर, उनमें आईएनजी जोड़ने पर IE के स्थान पर, IE के स्थान पर वाई कर देते हैं, IE के स्थान पर क्या कर देते हैं, वाई कर देते हैं, IE के स्थान पर क्या कर देंगे, वाई कर देंगे। जैसे लाइक, एग्जाम्पल है LIE, लाइक, इसमें ING जोड़ेंगे तो क्या हो गया, LYING, यानी IE को उठा देंगे और उसमें ING, उसकी जगह वाई करके उसमें ING जोड़ देंगे। उसी प्रकार डाई है, जैसे DIE, डाई प्लस ING, तो IE हट जाएगा और उसकी जगह क्या हो जाएगा, डाइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाइंग। इस प्रकार वर्ब्स के अंत में ING लगाते हैं। और आपको प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है उसके यूज को आपको किस प्रकार से उसका यूज करते हैं ये हमने बताया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो प्रयोग है वो क्या हो गया, कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।